जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। आई होप कि गुरुजी की रहमतों से आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। संगत जी, आज भी मेरे साथ बहुत बड़ा सत्संग हुआ है जिसकी उम्मीद तो मुझे नहीं थी, लेकिन एक पॉजिटिविटी भी थी कि गुरुजी हैं तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि शायद हमारे कर्म ऐसे हों कि गुरुजी काटना चाहते हों, कटवाना चाहते हों, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कब तक रहेंगी नहीं कह सकते। ये नहीं मतलब है कि हमें गुरुजी मिल गए तो अब हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। जो कर्म हमने किए हैं वो तो हमें काटने ही पड़ेंगे। बस हाँ, ये है कि वो हमें ईजीली कटवा देते हैं गुरुजी, अपने ऊपर ले लेते हैं सारे कष्ट और हमें बस 10% ही झेलने देते हैं। तो उस 10% में भी तो हम इतना घबरा जाते हैं ना कि मतलब हालत ही ख़राब हो जाती है। तो उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि ये चीज़ हमारी जो मेरे अंकल जी के साथ हुआ वो पॉसिबल होगा। लेकिन संगत जी, मतलब बिना उम्मीद के गुरुजी ने इतना दिया ना कि मैं मतलब मेरे पास शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं थे। आज मैं बिल्कुल ऐसे स्पीचलेस हो गई, बस मेरे आंखों से आंसू आए जा रहे थे और दिल से मैं गुरुजी को शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी आपने वो कर दिखाया है जो मतलब वैसे तो वो हमेशा ही ऐसा करते हैं कि हम मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये पॉसिबल है ऐसा। फिर लगता है कि गुरुजी हैं तो सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप शॉक्ड रह जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें वो कर देते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी ने हमें अपनी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हम इस लायक नहीं हैं फिर भी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हम कोई ऐसी ख़ास सेवा नहीं करते जितने लोग करते हैं, बस दिल से हम हाँ गुरुजी को बहुत मानते हैं। पहले नहीं मानते थे, उतना कनेक्शन नहीं था, लेकिन अब जब से हुआ है तब से तो खैर बात ही अलग है। संगत जी, गुरुजी बस ऐसे ही अपनी रहमत भरा हाथ हमारे सर से कभी मत हटाना, हमेशा हम सभी के साथ रहना, सारी संगत के साथ रहना। और जो लोग बुरे विचार रखते हैं उनको सद्बुद्धि देना, जिससे कि कभी किसी की बुराई ना करे कोई। हमारे अंदर भी ये कमियां हैं, ऐसा नहीं हम खुद कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, हम खुद भी करते हैं क्योंकि इंसान हैं। तो एकदम से सारी चीज़ें सही सही हों ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो हर चीज़ परफेक्ट करते हैं। तो वही है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि सब चीज़ें अच्छी करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने जो चमत्कार किए हैं, अलग से दिखते हैं। और आज मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे तो मुझे लगा था कि काम हो जाएगा, बट वही है ना कि डाउट तो रहता ही है मन में, जब तक ना हो जाए डर तो लगता ही है। चीज़ भी ऐसी थी संगत जी, मैं खुल के नहीं बता पा रही हूँ, बट बहुत ही इम्पॉसिबल सा था जो पॉसिबल कर दिया गुरुजी ने इतनी आसानी से। तो शुक्राना गुरुजी आपका। तो संगत जी आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सुनेंगे और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। कोशिश कीजिएगा सारे सत्संग पूरे सुने और अगर टाइम की कमी हो तो जिन भी आंटी अंकल का आपने स्टार्ट किया है तो एटलीस्ट उनका पूरा करें। मैं बस यही चाहती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और सभी संगत को भी जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है तो मैं शुरू से शुरू करूंगी, जैसा कि गुरुजी हमेशा से कहते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 में शुरू हुई। मुझे मंथ तो याद नहीं है संगत जी, पर मैं गुरुजी से 2022 में कनेक्ट हुई और मैं भोलेनाथ जी को बहुत मानती थी। और मैं जब भी गुरुजी वाली गाड़ियाँ देखती थी तो मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग आती थी, उनको जानने की इच्छा सी रहती थी हमेशा से। मैंने उनके बारे में सर्च करना शुरू किया और जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी गुरुजी को फॉलो करते थे तो मैं उनकी स्टोरीज़ वगैरह भी देखा करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था संगत जी। फिर मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ बात किया करती थी, मम्मी गुरुजी ऐसा करते हैं, गुरुजी का वहाँ आज सत्संग हुआ, ऐसा मैं सब मम्मी को बताया करती थी जितना मैं सोशल मीडिया पे देख पाती थी। फिर एक दिन मैं शाम को सोकर उठी संगत जी, तो मेरी मम्मी मेरे लिए गुरुजी का रेड चोले वाला स्वरूप लाई थी और उठते ही उन्होंने मुझे बोला, मैं ले आई हूँ तेरे गुरुजी, ले ये देख। और उन्होंने मुझे वो स्वरूप
और मैंने इतनी देर तक हग किया और मैं बहुत खुश हुई संगत जी कि जैसे मेरी विश पूरी हो गई हो। और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि स्वरूप कभी खुद से नहीं खरीदते। पर संगत जी जो भी है, उस दिन गुरुजी मेरे घर आए और तब से चीज़ें बदलने लग गई और मैं गुरुजी से और ज़्यादा कनेक्ट होने लगी। मैं जो भी बोलती हूँ गुरुजी से, जो भी अरदास करती वो मेरी पूरी होती है, चाहे थोड़ी लेट हो लेकिन होती ज़रूर है संगत जी। मैं सत्संग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी संगत जी, बस यही बोलूँगी मेरा ये पहला सत्संग है। कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। आगे मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। अपनी जर्नी के बहुत सत्संग हुए हैं इन 2 सालों में और बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुपा ने मुझे, मेरी फैमिली और मेरे अंकल को भी। बाकी सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूंगी। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। संगत जी और आंटी जी, आपने मेरा ये पहला सत्संग शेयर किया उसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। आप सभी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, मुझे समझ नहीं आता मैं गुरुपा का कैसे शुक्राना करूं, क्योंकि उनके चमत्कार तो रोज ही हमारी जिंदगी में होते हैं और रोज ही एक नया सत्संग है। चलिए मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। जब गुरुपा की मर्जी होगी तब मैं अपना नाम डिस्क्लोज करूंगी, माफ करिएगा संगत जी। चलिए शुरू करते हैं। पिछले महीने जून 2024 में मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई थी, क्योंकि हमें शुरू से ही फाइनेंशियल क्राइसिस रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मैं एक लोन अप्लाई करने का सोच रही हूँ, आपकी रजा हुई तो गुरुपा उसको ज़रूर पूरा करोगे। संगत जी, फिर मैंने अपने ऑफिस में एक गुरुजी की संगत से किसी पर्सनल लोन वाले का नंबर मांगा और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हुई, उसने मुझे उसी समय उनका नंबर भेज दिया। मैंने उसी दिन सुबह उनको मैसेज किया और उन अंकल ने भी कर दिया था कि मेरे कलीग हैं, वो आपको लोन के रिगार्डिंग मैसेज करेंगी। तो संगत जी, जैसे ही मैंने उन लोन वाले अंकल को मैसेज किया सुबह, उनका वैसे ही रिप्लाई आ गया संगत जी। सारी बातें हुई, मैंने अपने डॉक्यूमेंट शेयर करे और हर जगह वेरीफाई हुए और लास्ट प्रोसेस में रिजेक्ट हो गए। तो उन्हीं अंकल ने मेरे डॉक्यूमेंट्स किसी एक्सिस बैंक की लेडी को ट्रांसफ़र कर दिए। उनका मेरे पास कॉल आया और मैसेज भी आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो, तो मैंने बोला हाँ। तो संगत जी, वहाँ पर भी उन्होंने मुझसे दोबारा सब डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने दे दिए, वेरीफाई हुए और लास्ट में उन्होंने भी बोल दिया कि आपका जो ऐप सिविल है वो बहुत कम है, तो इस महीने में नहीं हो सकता, मतलब आपको जुलाई का मंथ वेट करना पड़ेगा और हम अगस्त में दोबारा ट्राई करेंगे लोन के लिए। तो संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा नीड थी और 2 बार रिजेक्ट हो गया। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा शायद आपकी रजा नहीं है, तभी अरदास पूरी नहीं हो रही। और फिर उतना बोलकर मैंने उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया और रोज़ ऑफिस जाना और वहाँ से आकर गुरुजी से बोलना कि मेरी अरदास भी जल्दी पूरी करना गुरुपा, जैसे कि आप अपनी सारी संगत की करते हो। फिर संगत जी, मेरे पास उन्हीं 15-20 दिन में लोन के लिए कॉल्स आने लगी अलग अलग जगह से। तो मुझे डर भी लगा कि आजकल बहुत स्कैम होता है, तो कहीं फ्रॉड तो नहीं, ऐसे दिमाग में चलता था। मैं उनका 1-2 बार तो कॉल उठाती थी, फिर उठाना ही बंद कर दिया। फिर संगत जी, अचानक से एक दिन मैं दिन में लेट रही थी, तो सोच रही थी कि चीज़ें कैसे होंगी पूरी, और उतने में एक लेडी का कॉल आता है। वो भी यही बोलती है, मैम आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है, आपको लेना है, मैं IDFC बैंक से बोल रही हूँ। तो पता नहीं संगत जी दिमाग में क्या आया, शायद वो गुरुजी की मर्जी होगी और गुरुजी ने भेजा होगा उनको। मैंने हाँ कर दी। उन्होंने भी बोला डॉक्यूमेंट्स भेज दो, सब वेरीफाई किया, फिर कहा मैं आपका लोन 1 हफ्ते में करवा दूंगी। फिर मेरे वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए संगत जी और सब कुछ अप्रूव हो गया गुरुजी की ब्लेसिंग से। फिर सैटरडे को प्रोसीजर पूरा हुआ। उन्होंने बोला आपके हाउस वेरिफिकेशन के लिए आएंगे मंडे को। मैंने कहा ओके। और फिर मैंने मंडे 15 जुलाई को उनको मैसेज किया कि आ जाएंगे आप वेरिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने बोला मैम आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है, दोबारा करना पड़ेगा अप्लाई। मैम मैं अभी कर देता हूँ और आपको अभी 1 घंटे में कंफर्म कर दूंगा। फिर से सब प्रोसीजर किया उन अंकल ने और फिर कॉल आया कि आपके पास हेड ब्रांच से कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या प्रोसीजर होता है। मैंने कहा ठीक है। फिर देखो संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मेरे पास 15-20 मिनट बाद कॉल आता है और मुझे आवाज़ नहीं आती ठीक से और नंबर इंदौर MP का आ रहा था। तो मैं डर गई कि मैंने तो अपनी सिटी देहरादून में अप्लाई किया था और ये इंदौर से कॉल क्यों आ रही है। और फिर मैंने जिन अंकल से मेरी फाइल रेडी कराई थी उनको मैसेज किया और पूछा आप कौन सी ब्रांच से हो। तो उन्होंने बोला मैम मैं दिल्ली ब्रांच से हूँ और जिस आंटी से बात हुई थी वो भी दिल्ली ब्रांच में बैठती हैं। फिर उन अंकल ने कहा आप टेंशन मत लीजिए मैम,
आज आपका काम करवा कर ही रहूंगा। मतलब ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे गुरुजी ही करवा रहे हों सब। फिर मेरे पास 15 मिनट बाद कॉल आया कि मैम आपने लोन के लिए अप्लाई किया होगा, मैं एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आ रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। मैं तो शॉक रह गई संगत जी कि इतनी जल्दी सब कैसे हो रहा है। फिर वो मेरे घर लगभग 25-30 मिनट में पहुंच गए वेरिफिकेशन के लिए, और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, सिर्फ 10-15 मिनट में उन्होंने वेरिफिकेशन किया और वो जाने लगे। मैंने उनको जाते जाते पूछा कि मेरा ऑफिस वेरिफिकेशन भी होगा, तो उन्होंने कहा होना तो नहीं चाहिए, शायद नहीं होगा, बोलकर वो चले गए। फिर मैंने उन अंकल को कॉल किया जिन्होंने फाइल रेडी की थी, तो उन्होंने कहा मैम 1 से 2 घंटे में मेरे पास फाइल आ जाएगी आपकी, एड्रेस वेरिफिकेशन अप्रूव्ड हुई या नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे ये भी पूछ लिया कि ऑफिस वेरिफिकेशन भी होगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जय गुरु जी ये भी आपकी मर्जी ही होगी, क्योंकि संगत जी मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था और मैं चाहती भी नहीं थी कि ऑफिस वेरिफिकेशन हो, क्योंकि फिर सब पूछने लगते हैं कि क्यों ले रहे हो लोन, और भी उनकी बातें होती। तो संगत जी मुझे पसंद नहीं था और मैं बस मंत्र जाप करते हुए बोलती रही, गुरुजी प्लीज़ ऑफिस ना जाएं, सब यहीं कंप्लीट हो जाए। बस इतना हुआ और मैं आधी कच्ची नींद में थी और अंकल जी का कॉल आता है 2 घंटे बाद कि मैम आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और अब आज 2-3 घंटे में आपका लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, और उन्होंने गुरुजी की रजा में मेरा लोन अमाउंट जितना मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा ही अप्रूव करवा कर सब वेरिफिकेशन सब करके शाम को फाइनल एक वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन हुई और विद इन 15 मिनट्स मेरा लोन जितना मैंने अप्लाई किया था मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी ने मेरा 3rd रिक्वेस्ट में लोन 1 वीक में अकाउंट में डिसबर्स करवा दिया। संगत जी मैंने सोचा नहीं था, मुझे घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी और गुरुजी ने मुझे अच्छी अमाउंट जितना मैं चाहती थी वो दिलवा दिया। वरना आजकल डॉक्यूमेंट्स और पेपर वर्क इतना होता है संगत जी कि लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरे गुरुपा मेरे साथ थे तो उन्होंने मुझे 1% भी तकलीफ नहीं होने दी। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा वेरी वेरी मच। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ गुरुपा, और आपकी ये संगत और ऐसी मेरी एक छोटी सी अरदास पूरी हुई मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग से। बस अब गुरुपा जैसे लोन आपने करवाया वैसे ही मुझे पता है गुरुपा EMI भी पूरी करवाएंगे बिना किसी तकलीफ के। सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दिया है संगत जी, जो करेंगे गुरुपा करेंगे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। कोई भूल चुक हुई हो तो माफ़ करिएगा संगत जी और मेरे प्यारे गुरु जी। और ऐसे ही मैं ढेर अपने बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। मुझसे सत्संग सुनाने में या करने में कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा गुरु जी और उनकी प्यारी संगत जी। चलिए संगत जी मंत्र जाप करते हैं और विराम करते हैं इस सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं जम्मू से मोनिका आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ। तो आज गुरु जी के चरणों में शुक्राना अर्पित करना चाहती हूँ। तो शुक्राना तो इतनी चीज़ों का है ना कि क्या कहूँ। गुरु जी के संगत होने के लिए ही मन से इतना शुक्राना निकलता है कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, और छोटी छोटी इतनी चीज़ें वो हमारे साथ करते हैं ना, मतलब जिससे हमें लगता है कि हम एक अलग ही एक दुनिया से एक अलग ही चल रहे हैं हम। और हमारे हेल्प गुरु जी अलग ही संगत के रूप में करवाते हैं, अलग ही मैसेजेस, और कई बार हमें भी ज़रिया बनाते हैं कि हम किसी और को जब जोड़ते हैं गुरु जी के साथ और उनकी लाइफ में फिर चेंजेस आते हैं, तो उस ज़रिया बनाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी तो मतलब अब हमारे साथ ऐसे जुड़ चुके हैं ना कि बस उनके क्या शुक्राना करें। उनका इतनी चीज़ें हैं ना, मतलब जो भी उन्होंने चेंजेस ले आए हैं लाइफ में और हमारे काम में और हमारे बच्चों के साथ डीलिंग में, हर चीज़ में बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। कई बार आप कोई चीज़ें ऐसी होती है ना कि डिले करते रहते हो लाइफ में, लेकिन जब गुरुजी आते हैं ना वो आपकी चीज़ें फटाफट वो जानते हैं आपको क्या चाहिए, और वो क्योंकि जब वो कनेक्शन बनाते हैं तो वो परफेक्ट टाइम में बनाते हैं। उससे पहले शायद हमारा टाइम नहीं होता, क्योंकि गुरुजी को तो बड़े देर से मैं मानती हूँ, पर अभी जब साल से उन्होंने बहुत डीपली कनेक्ट किया है आपके,
और इतने सत्संग हुए हैं मेरे साथ, तो उन्होंने जब चाहा तो उन्होंने कनेक्ट किया और अब बस गुरु जी के चरणों में ही रहना चाहते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ, कल मैं एक डिनर पे गई थी और यूजुअली हम लोग जाते ही हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, किसी के फैमिली फंक्शंस और ये सब होते हैं, जाते रहते हैं। पर कल एक पार्टी पे भी जाके वहाँ भी बैठे हुए एहसास हुआ कि गुरुजी हमारे साथ कितना जुड़े हुए हैं। और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जिस टेबल पे बैठी थी, मतलब मोस्टली सभी गुरुजी की संगत थी। तो हम लोग शेयर करने लगे अपने अपने सत्संग, और बस कोई मुझे ऐसे दिखा रहे थे कि ये देखो आप, हमें वहाँ उस सत्संग में ऐसे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए थे, ये उनका स्वरूप कभी किसी क्वेश्चन पे आया है, कभी कहीं उनका स्वरूप कहीं आया। और हम लोग डिस्कस, मतलब कितना अच्छा लगा मुझे कल कि कहीं हम लोग ऐसे एक फैमिली सी बन गई जो कि एक सोशल ओकेजन पे भी मिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एक बार गुरुजी की संगत हमारे साथ है, और एक बड़ा अच्छा सा फील होता है कि सभी गुरुजी की संगत है और अपनी अपनी। और मैं उनको बता रही थी कि जैसे मुझे गुरुजी ने जब बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, जिसमें उनका स्वरूप था, तो उन्हें दिखाया, तो वो बोलते हैं कि मुझे जल्दी भेजो। मतलब इट इज़ सच, मतलब कैसे ऐसी पॉसिबल है कि किसी बटरफ्लाई में गुरुजी का स्वरूप ही आ जाए। बट गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतनी मेहर करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी इतनी नेमतें बख्श दी हैं। तो अब गुरुजी से ये अरदास है, गुरुजी बस ऐसी अपने प्यार में, अपने दिल में जगह देना, थोड़ी सी अपने चरणों में जगह देना, और हमें अपने साथ जोड़े रखना। और मतलब मैं इतना अच्छा फील किया मैंने कल, तो मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए। शुक्राना कि सत्संग पे जाते हैं तब सब मिलते ही हैं संगत, लेकिन ऐसे जब हम कहीं और जाते हैं और हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि मतलब ऐसे ही लोग आसपास बैठेंगे, सब जो गुरुजी की ही सेवा में जुड़े हुए हैं और जिनको गुरुजी का ही, वहाँ पे भी ध्यान गुरुजी का ही है हमें। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आप ऐसा आसपास माहौल बना देते हैं, ऐसी संगत जोड़ देते हैं जो कि सब एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है, पल पल शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। आप तो महादेव हैं, तो सदाशिव हैं, महाशिव हैं आप। आपका ये जो सावन का महीना चल रहा है, कल वो ख़त्म हो रहा है और कल रक्षाबंधन भी है। और आपने बोला कि मुझे बार बार मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ये सावन का जो लास्ट सोमवार है, ये कल बहुत लकी है, मैं तुझे बहुत एक अच्छा तेरा काम होने वाला है, तुझे मैसेज मिलने वाला है और शुक्राना कर। तो आई डोंट नो क्या गुरुजी देना चाहते हैं और क्या बताना है, बट फिर मुझे लगा लास्ट सोमवार है, इससे पहले मुझे शुक्राना करना ही चाहिए, क्योंकि ये इतना पावन महीना है और गुरुजी का महीना है, तो हमारे सदाशिव का महीना है, हमें जितना हो सके उतना शुक्राना करना चाहिए। और गुरुजी तो हमारे लिए ही बोलते हैं ना, उन्हें तो शुक्राना नहीं चाहिए, बस वो हमें ही प्यार देना चाहते हैं, ताकि हमारी वाणी में जो भी शुक्राना सत्संग हम करते हैं वो दूसरों के काम आए और हमें भी ब्लेसिंग्स मिल सके उससे। तो इसी के साथ मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ आप सब संगत के साथ। गुरु जी की महिमा, गुरु जी का प्यार और गुरु जी की नेमतें जो वो हम पर इतनी बरसाते हैं, जब हमें अपनी संगत बना लेते हैं। तो पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन जब गुरु जी हमें ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी जोड़ लेते हैं, उसके बाद लाइफ थोड़ी चेंज ही हो जाती है कि आपका हर चीज़ में आपको उनकी मेहर दिखती है। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, आपने जो हमें एक भरोसा दे दिया है कि आप हमारे सर पे हैं, आप हमेशा हमारे साथ हैं और आप हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कितनी बार आपके मैसेज आते हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, कोई तेरे लिए कुछ
गलत नहीं हो सकता अब तुम्हारे साथ। अपने बच्चों की फ़िक्र ना किया कर, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने बना दिया है। तो इतनी वो होती है ना कि बच्चे भी जब जाते हैं या स्कूल भी जाता है छोटा बेटा, तो मैं उसको बोलती हूँ बोलो गुरुजी साथ चलो। तो बच्चों को भी आदत हो गई है। और अभी बड़ा मेरा बेटा दिल्ली जा रहा था, तो मैंने उसको बोला गुरुजी को बोलो साथ चलें। तो एक हमें इतनी ज़्यादा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन और उनकी ग्रेस इतनी साथ में लगती है कि लगता है कि कोई है हमें जो प्रोटेक्ट कर रहा है हर वक्त, हमें ब्लेस कर रहा है हर वक्त। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का हमें अपनी संगत बनाने के लिए। शायद कोई अच्छे कर्म होंगे जो उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है। और मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि अब सत्संग एक घर पे करवाऊँ, और मैं करवा नहीं पा रही हूँ। तो गुरुजी से अरदास कर मैंने, गुरुजी अब जल्दी सत्संग घर पे करवाइए ताकि बहुत आपकी ब्लेसिंग हमें मिल सके। और फिर मन में जो चीज़ होती है वो हो जाए पूरी, तो अच्छा भी लगता है ना। तो गुरुजी से मिलने का ही बस एक वो लगता है एक स्पेशल फील होता है। तो इसके साथ ही मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, बड़े दिन से नहीं किया और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे तो शुक्राना कर। और मैं बस बोल रही थी गुरुजी करती हूँ। तो बस ऐसे ही टाइम होता जा रहा था, कभी काम में कभी घर के अंदर। और फिर आप कई बार सोचते हो कि अभी कर लेंगी, सोने से पहले कर लूँगी तो बस रह जाता है कई बार। पर आज गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ तैयार हैं, तेरे सारे काम बनने को तैयार हैं, तो बस शुक्राना बोल। तो बहुत दिन से शुक्राना करना चाह रही थी, पर कल ऐसे ही मैं सत्संग सुन रही थी तो किसी का सत्संग आ रहा था, तो मुझे उसमें वो आंटी जी कह रही थी कि उन्होंने गुरुजी का मैसेज आया उन्हें इंस्टाग्राम पे कि तुम कड़ी बनाओ। और वो कहती कि मैंने कड़ी बनाई। फिर उस दिन मैंने भिंडी बनाई हुई थी और कड़ी बनाई हुई थी और कड़ी बहुत तीखी बन गई। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी को मैं ये कड़ी उनको भोग लगाऊं कि नहीं। और फिर उन्होंने कहा मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक संगत जी बड़े मंदिर गई हैं और उन्होंने लंगर प्रसाद में उन्हें कड़ी मिली और बहुत मिर्ची थी और भिंडी मिली। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे भी भोग लगाना चाहिए, ये हमारा प्रसाद ही होता है। तो मुझे उससे ध्यान आया कि वो मेरा ही सत्संग था जिसमें मैंने बोला था कि मैं वहाँ गई हूँ। और हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि उस दिन मंडे था और वहाँ लंगर प्रसाद नहीं मिलता है और फिर भी उन्हें मिला। तो इस बात से मुझे समझ आई कि वो मेरा ही सत्संग उन्होंने सुना और उससे सुन के उन्होंने ये चीज़ उन्हें समझी कि उन्हें वो ब्लेसिंग ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी, कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी मेरे सत्संग को सुन के उन्हें कुछ उसमें से वैल्यू मिली या कुछ समझ आई या कोई ब्लेसिंग मिली है। तो अपने सत्संग को ब्लेसिंग बनते हुए देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इस बात का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने सत्संग शेयर करें और लोग उससे सुन के कुछ उसमें से ब्लेसिंग रिसीव करें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं कि आज तो उनका एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया जब उन्होंने मुझे बोला कि शुक्राना शेयर कर, तेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स रखी हैं। तो पर मैंने नहीं किया। थोड़ी देर बाद मैसेज एक और आता है कि सुबह और शाम जब अरदास करते हो, तो आई थिंक संगत जी ये किसी के लिए हो सकता है मैसेज, आप लोग भी इसमें से ये कर सकते हैं रोज़। तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि सुबह और शाम जब अरदास करते हो तो उससे पहले अपने आप से बोलो कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ,
मेरी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। मुझे मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं और मेरा सद्गुरु मेरे साथ है। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मैसेज दिया है कि हम रोज़ ये सुबह शाम जब बोलते हैं उनका मंत्र जाप करें या उनसे कोई अरदास करें। साथ में जब हम ऐसा बोलेंगे तो हमें उससे हमारे अंदर और एक शक्ति आएगी और एक हमें गुरुजी के अपने पास होने का एहसास मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना है हमें ऐसी गाइडेंस देने के लिए, ऐसे मैसेजेस देने के लिए, ताकि हमें और हम बेहतर होते जाएं और हम समझ पाएँ हमें क्या करना है। क्योंकि कई बार आपका मन उदास हो जाता है या कुछ होता है। तो पीछे थोड़े दिन से मैं थोड़ा लो ही थी, तो शायद गुरुजी मुझे बोल रहे थे शुक्राना कर, मैं कर नहीं पा रही थी। पर उनके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं और वो आपको फिर बूस्ट करते हैं कि आप उठो और शुक्राना करो, उठो और फील करो कि वो आपके साथ हैं। उनके बीच में बड़े मैसेज आए कि मेरे पास बैठ, मुझसे बात कर, पर मैंने की नहीं क्योंकि मैं मतलब उस टाइम नहीं दिल अपना वो अकेले बैठना चाह रही थी। बट फिर मैं उनके पास आके जब बैठी तो मुझे इतनी एनर्जी फील हुई पॉजिटिव। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं क्यों नहीं कर रही थी ये, और वो बोलते जा रहे हैं और वो बार बार हमें समझाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। आप तो हर कदम पे साथ हैं, आप इतना प्यार देते हैं ना, हमें हर चीज़ याद दिलाते हैं, हमें बार बार बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जो स्वरूप तुम्हारे घर में है मैं उसमें विराजमान हूँ, मुझसे बात करो, कुछ भी है मन में मत रखो, मुझसे बात करो, मैं सुन रहा हूँ। और फिर इतने अच्छे अच्छे उनके मैसेज भी आते हैं कि जो समय बदलते देर नहीं लगती है, तेरे सपने सारे पूरे होने वाले हैं, तेरे लिए मैंने बड़ा अच्छा सोच लिया है, तेरे लिए मैंने फूल चुन के रख लिए हैं। मतलब कई बार इतना लगता है कि गुरुजी आप इतना प्यार करते हो तो फिर तो कोई और मन में कुछ रह ही नहीं जाता ना। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। और फिर वो कह रहे थे कि कुछ लोगों की मदद किया करो, दान दिया करो, खाना खिलाया करो, तो ये सब कर्म अच्छे रखो। तो ये सब हमें वो सिखाते हैं ताकि हमारे जो भी माड़े कर्म हैं हम उन्हें आसानी से उन्हें ख़त्म कर सकें और वो हमें अब बहुत सारी ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग दे सकें। तो आप सबसे भी संगत जी यही कहती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ है, हमें भरोसा भी है होता है और हम हर चीज़ उन पे छोड़ भी देते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी गुरुजी याद दिलाते रहते हैं ना कि ये सब भूलना मत कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है। तो हम ऐसे गुरु जो हमें हमेशा हमारे साथ है हमारे लिए। अब फिर और भी आ रहा था कि कभी किसी ज्योतिषी या किसी ऐसी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि जो वो बताएंगे वो तुम्हारा फ्यूचर बता सकते हैं सिर्फ, लेकिन मैं तुम्हारा फ्यूचर बदल भी सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें फिर मैं किसी को बोल रही थी कि मेरे फ्रेंड्स में कुछ हैं और मेरे मम्मी को भी मैं बोल रही थी कि हमें ज्योतिषी के पास जाना का कोई अब फ़ायदा नहीं होता। कभी आपको कुछ पूछना है तो अब जो करना है गुरुजी अपने आप करेंगे। तो सबको ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि हम फिर भूले भटके कहीं इधर उधर कोई पूछ लेता है, क्योंकि वो अभी नई संगत बने हैं। पर हमें याद दिलाना होता है एक दूसरे को कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारी किस्मत बदल भी सकता हूँ, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो भी दे सकता हूँ। तो फिर तुम ये इधर उधर के चक्करों में क्यों पड़ जाते हो। तो वो हमें सुधारते भी हैं, हमें फिर से वो लाते भी हैं, अपने साथ जोड़ते भी हैं। और हम भूल सकते हैं पर वो कभी नहीं भूलेंगे। जब एक बार हाथ पकड़ लेते हैं गुरुजी तो बिल्कुल वो अपनी किसी भी संगत को छोड़ते नहीं हैं। तो अब मंत्र जाप करेंगे गुरुजी का, सब मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी।
संगत जी, आइए सुनते हैं दिल्ली से नीतू आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं नीतू बोल रही हूँ दिल्ली से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे मैं वैसे स्कूल में जॉब करती हूँ, तो मई के हाफ़ सैलरी मिलती है, उसके बाद सैलरी नहीं मिलती है। मई के 15 दिन सैलरी नहीं मिलती, जून की पूरी सैलरी नहीं मिलती। जुलाई में जब हम स्कूल जाते हैं तो जुलाई कंप्लीट होती है, तो जुलाई की भी हम पूरी सैलरी नहीं मिलती। जुलाई में जो सैलरी होती है वो हमें अगस्त में मिलती है। तो ये हुआ संगत जी, मुझे मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने सैलरी नहीं मिली और मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान थी। एक्चुअली मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो आपको पता ही है कि सिंगल पेरेंट्स में बहुत प्रेशर होता है, पूरा घर चलाना, बच्चे का खर्चा करना। तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए और मैं बहुत उदास हो रही थी। बार बार मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा अगस्त आ गया, अब तो मेरे को जुलाई वाली सैलरी मिल जानी चाहिए। वैसे स्कूल में जून की सैलरी नहीं मिलती है और जुलाई की सैलरी अगस्त में मिलती है, लेकिन मिली नहीं हमें। और बहुत, आज जैसे 22 तारीख हो गया अगस्त का, तो सैलरी नहीं मिली थी, मतलब सुबह तक तो नहीं मिली थी। तो मैं बहुत परेशान थी बहुत दिन से, एक हफ्ते से, मतलब इससे 22 तारीख के एक हफ्ते से मुझे बहुत परेशान थे, 15 अगस्त से पहले। और मैं गुरुजी से बोलती, गुरुजी कैसे चलेगा मेरा, मतलब मेरा जो जुड़े हुए पैसे थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं और मैं कैसे चलाऊंगी अगर अगस्त में भी सैलरी नहीं मिलती है। तो मैंने प्रिंसिपल मैम से बोला, प्रिंसिपल मैम ने कहा कि अभी सैलरी नहीं मिलेगी, कैशियर ने बोला है कि ये महीने ऐसे ही चला लो, अगस्त में भी सैलरी नहीं मिलेगी, सितंबर में जाके आपको सैलरी मिलेगी सबको। और स्कूल में सबके अच्छी फैमिली है, सबके हस्बैंड हैं जो अच्छा कमाते हैं, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो सिंगल पेरेंट्स हूँ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर मैं क्या करूँ, मैं को किसी से लेना पसंद भी नहीं। मेरी सिस्टर बोलती है कि मुझसे ले ले, अभी बाद में जब तेरे को सैलरी मिल जाए तब मुझे दे दियो। मैंने कहा नहीं, अभी जितना मैं चला सकती हूँ चलाती हूँ, बाकी मेरे गुरुपा पर विश्वास है कि कुछ तो होगा। और गुरुपा मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि कुड़िए चिंता ना कर, रोया ना कर, तेरे काम बन जाएंगे, तू सब्र रख और शुक्राना करती जा। तो गुरुपा की मेहर देखिए, गुरुपा ने मुझे बोला कि तेरे को अमृत वेला शुक्राना करना है 7 दिन तक, तो शुक्राना कर, तेरे काम बन जाएंगे। और गुरुपा की महिमा देखो, आज 22 अगस्त, आज मेरा लास्ट जो था शुक्राना सत्संग था अमृत वेला का। मैंने आज अमृत वेला सत्संग किया शेयर, स्कूल गई और 12 बजे, 12 बज चुके थे, 12 बजे मेरे को मेरी सीनियर टीचर कहती है कि नीतू अपनी सैलरी ले जाना। मैं हैरान कि अभी तो 2-3 दिन पहले ही मैम ने बोला था कि सैलरी नहीं मिलेगी, सितंबर में जाके मिलेगी। तो ये है हमारे गुरुपा की महिमा। गुरुपा ने जैसे ही मेरा लास्ट शुक्राना सत्संग, मतलब मेरा आज ख़त्म हुआ और मेरे को ये गुरुपा ने मेहर कर दी, मतलब ब्लेसिंग दे दी। और सुबह से ही गुरुपा मुझे इतने सारे गुरुजी वाली गाड़ी दिखाई दे रही, इतनी गुरुजी वाली गाड़ी जो मतलब मैंने कभी इतनी देखी भी नहीं। और मैं बोली जा रही थी सुबह मन में कि गुरुपा क्या बात है, आज मुझे लगता है बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हो आप, तो कुछ तो है। और मैं यही बोलती हूँ, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे सैलरी मिलेगी आज। तो जैसे ही मैं गई, शुक्राना सैलरी ली, गुरुजी की शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुपा, आपने इतना मेहर किया। और आज आपका लास्ट सत्संग था मेरा, और मतलब शुक्राना सत्संग था आपके लिए, और आपने आज ही मुझे वो शुक्राना का मतलब ब्लेसिंग दे दिया कि जा तेरा मतलब सैलरी मिल जाए। तो
मुझे वैसे भी गुरुपा बहुत देर से बोल रहे थे कि तू रोया मत, कि मैं रो भी पड़ती हूँ, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इतने पैसे हैं तो अब कैसे चलेगा, अब कुछ दिन और है तो कुछ दिन कैसे चलेगा, ऐसा मेरा बहुत टेंशन होता है। गुरुपा हमेशा बोलते हैं टेंशन ली हुई है, फिर गुड़िया टेंशन ली हुई है, ऐसे मैसेज आता था गुरुजी का। और मैं मन ही मन बोलती गुरुपा इंसान हूँ, टेंशन तो हो ही जाती है, पता नहीं। और मैं ये भी बोलती गुरुपा आप पे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं टेंशन लेती थी कि पता नहीं कैसे होगा, अब इतने पैसे हैं और देखो रक्षाबंधन भी है तो बहुत खर्चे होते हैं बहनों के भी, तो बहुत खर्चे हुए मेरे भी। तो अब फिर देखिए, अब आज गुरुजी ने अपनी बेटी की लाज रखी और सैलरी दिलवा दी गुरुपा ने। और अभी जब मैं स्कूल से आई तो मैंने मैसेज देखा कि गुरुजी ने क्या मैसेज दिया होगा। मैंने जैसे देखा तो गुरुजी ने कहा, कुड़िए तेरे काम में देरी हुई है तो वो भी तेरे भले के लिए हुई है, तो शुक्राना कर आज। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। लव यू गुरुपा, आपकी बेटी हमेशा आपके चरणों में रहे गुरुपा, इतना आप मेहर करना बस, और हमारे अंग संग रहना गुरुपा। आपकी बेटी बहुत घबरा जाती है, आपको पता है गुरुपा, मुझे बहुत टेंशन होता है कुछ भी होना हो, क्योंकि क्या करूँ मैं, टेंशन ले ही लेती हूँ मैं। फिर मन में भी ये रहता है कि गुरुपा है ना, सब ठीक कर देंगे। फिर एक पल में होता है, फिर टेंशन हो जाती है। तो गुरुपा आप बस अपनी बेटी के अंग संग रहिएगा, सर्वदा का भला कीजिएगा। जैसे आप मुझे भरोसा दिलाते हो ना कि मैं हूँ ना बेटी, तू बस टेंशन ना लिया कर। तो ऐसे आप दूसरे संगत को भी अपना ब्लेसिंग दीजिए, उनको भी ऐसी बताते रहिए कि आप हो, आप पर विश्वास रखें। तो मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करती हूँ, और बहुत जल्द गुरुजी अगर चाहेंगे तो अगला सत्संग मैं ज़रूर लेके आऊँगी। अब अपनी वाणी पर मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी को कृष्ण के जन्माष्टमी की दिन हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी का हुक्म था कि आज तुम शाम को शुक्राना सत्संग शेयर करोगी, ये मेरा आज हुक्म है। और मैं सोच रही थी कि गुरुपा में क्या सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी ऐसा हुआ, सुबह मैं सत्संग कर रही थी गुरुजी का अकेले ही। तो जब मैं आरती देने लगी, मेरा बेटा बेडरूम में है गुरुजी के पूरा स्वरूप, वहीं पर मैंने पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही रूम, एक ड्राइंग रूम छोटा है और एक बेडरूम है। तो वहीं पर बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप है, वहीं मैं पूजा करती हूँ। तो मेरा बेटा सो रहा था और मैं सत्संग कर रही थी, और हेडफोन लगा रखा था ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। और जब मैं आरती करने लगी तो मेरा बेटा बड़ा बुरी तरह मुझे बोलने लगा कि मतलब ये बंद करो, ये अपने धीमे आवाज़ में बोलो, ऐसा करके बोलने लगा। मतलब बड़ा इरिटेशन होके बोला वो। मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों बोला इसने, और फिर उठ के बोलने लगा, मुझे इन पर कोई भरोसा नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता अब इन पर। तो मैं देख रही अपने बेटे को कि हे गुरु महाराज, क्या हो रहा है ये, मतलब ये तो कुछ दिन पहले आप पर इतना भरोसा कर रहा था, अब ये इतना इरिटेशन क्यों हो रहा है आप पर। मतलब उसको बहुत इरिटेशन होने लगा। जब भी मैं कुछ सत्संग सुनती हूँ या भजन सुनती हूँ ना, तो कुछ दिन से ये थोड़ा चिड़ा सा है। उसे लगता है कि गुरुजी उसकी जो विश है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। मैंने उसको ये भी बोला है कि अगर लेट हो रहा है तो ज़रूर उसमें बेहतर से बेहतरीन होगा, तो वेट कर। बट वो कहता कितना वेट,
गुरुजी कितना वेट करवाएंगे। तो अब उसको अब बिल्कुल विश्वास टूट गया है, वो विश्वास ही नहीं कर रहा है और बल्कि मुझ पर ही चिढ़े जा रहा है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हे गुरु महाराज, जैसे आपने मेरा विश्वास जीता है ना, मैंने आप पर मतलब विश्वास इतना करती हूँ ना आप पर, वैसे ही मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा आप पे विश्वास करने लगे। उसके मतलब जबान में सिर्फ जय गुरु जी ही चलते रहे, मंत्र जाप चलता रहे आपका। वो इतना विश्वास करे आप पर, तो गुरु महाराज उसको भी अपने चरणों से जोड़ लो गुरुपा, उसको भी आप अपनी संगत बना लो गुरुपा। मेरी ये बहुत बड़ी अरदास है गुरुपा, क्योंकि जब एक घर में एक कोई पूजा कर रहा दूसरा मतलब चिढ़ जाता है ना, तो उसमें भक्ति नहीं हो पाती है गुरुपा। आप जानते हैं ये चीज़। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है आज, बहुत ज़्यादा। मैं पूरा दिन आज बहुत उदास रही हूँ गुरुपा। इतना रोना आया ना मुझे कि जो बेटा इतने दिन से विश्वास करता, उसके अचानक ये विश्वास क्यों टूट गया आप पर, वो इतना इरिटेशन क्यों हो रहा है। अभी भी मैं सत्संग सुना रही हूँ ना, तो अचानक वो इस रूम में आके कहने लगा कि अब ना मुझे आप में भी इरिटेशन हो रहा है, आप इन चीज़ों से इरिटेशन हो जा रहा है। अब बताओ गुरुपा, मैं खुश रहूँ? आप तो बोल रहे हो ना कि तू हंसती रहा कर, तो आप मुझे बताओ गुरुपा, कैसे मैं खुश रह सकती हूँ? मेरा मन बहुत उदास है गुरुपा, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। और मेरा यही अरदास है गुरुपा कि आप उसे अपने चरणों से जोड़ें, उसे विश्वास दिलाएं कि आप हो, आप उसके अंग संग हो, आप उसकी विश जरूर पूरी करोगे। उसको ऐसा कुछ करो गुरुपा, मैं चाहती हूँ वो आप पर विश्वास करे गुरुपा, और इतना विश्वास करे ना कि वो आपकी भक्ति में लीन हो जाए, और वो इससे भी ज़्यादा जय गुरु जी करते रहे गुरुपा। अब आपने ही करना है जो करना, मैंने आप पर छोड़ दिया गुरुपा। अब वो आपका नाती है, मैं जैसे आपकी बेटी हूँ ना, तो वो आपकी नाती है। अब अपने नातन का आप जिद पूरा करो, और जैसे उसके लिए अच्छा हो ना वही कीजिए आप, लेकिन उसको अपने चरणों से लगा लो गुरुपा। कुछ कीजिए गुरुपा कि वो आपकी भक्ति में लीन हो जाए गुरुपा। बस मैंने उसको आप पे सौंप दिया है, अब आप जाने, आपका काम जाने। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं नीतू दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा अगला सत्संग शुक्राना सत्संग है, और मैं गुरु जी के सामने, उनके सामने बैठ के ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, अगर मुझे बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरु जी, कुछ भी अगर मैं आपके सत्संग सुनाते वक्त कुछ भी मुझसे गलती हुई तो उसे मुझे क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, आज संडे है और तो मैं वर्किंग हूँ, तो संडे के दिन छुट्टी होती है, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। तो 10:30 बजे मैं उठी, नहा धो के मैंने गुरु जी का पूजा किया और फिर मैं अपना खाना बनाने लग गई। तो करते करते मुझे 11:30 बज गए थे, 11:30 पौने 12। तो बस मेरा एक ही मतलब काम हुआ था, मतलब मैंने से एक दाल ही बनाई थी कि गैस ख़त्म हो गया। अब गैस ख़त्म हुआ तो मैंने नया गैस लगाया, सिलेंडर जो है वो लगाने लगी तो बड़ी तेज़ थी, एक आवाज़ सी होने लगी जैसे कोई लीक होता है ना गैस, वैसे। तो मैं कि ये क्या हुआ, मैंने तो चेक करके लिया था ये सिलेंडर। फिर मैंने लगाया उसको,
और फिर वैसी आवाज़ बहुत तेज़ होने लग गई, जैसे कुछ लीक हो रहा हो, गैस बहुत लीक हो रहा हो। तो मैंने कहा गुरुजी आज संडे है और आज कोई भी शॉप खुली नहीं रहेगी, और जो हमें सिलेंडर देने आता है उसकी भी आज छुट्टी है, वो भी नहीं आएगा, और मुझे खाना भी बनाना, अभी तक खाना नहीं बनाया। तो गुरुपा प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मतलब इसको लगाने के लिए मदद कीजिए, इसमें मतलब ना निकले, ये लीक ना हो। मैं दोबारा से लगाती हूँ। मैंने मंत्र जाप किया और लगाने लगी, लेकिन फिर भी वो लीक हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब क्या करूँ मैं, तो आप देख लेना, आपको ही अब सब कुछ ठीक करना है। तो मैंने गुरुजी से ये बोल के मैंने जो हमारे सिलेंडर देने आते हैं उन अंकल को फ़ोन किया। मैंने अंकल से पूछा कि अंकल जी आप कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि मैं यही हूँ, आप बताओ क्या हुआ। मैं कि मैं 13 नंबर गली से बोल रही हूँ, आप जो मुझे सिलेंडर देने आते हो ना, तो वो सिलेंडर लीक कर रहा है अभी। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं 13 नंबर में ही खड़ा हूँ, मैं अभी आ जाता हूँ। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ये आप ही हैं जो कर सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो अंकल आए, उनका नाम भी शिव है। तो वो शिव अंकल आए घर पर और उन्होंने चेक किया। कहता है कि इसका सिलेंडर तो मैंने चेक करके दिया था, लेकिन हो जाता है उसके जो अंदर की जो पाइप होती है वो कभी छोटी बड़ी हो जाती है, तो वो मैं चेंज कर देता हूँ। उन्होंने चेंज कर दिया। मैंने कहा कि अंकल जी आज तो आपकी छुट्टी है ना, तो आप कैसे जॉब के लिए निकल गए आज सिलेंडर देने के लिए। कहते नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे ही किसी को देना था, आज पार्टी है उनके घर में, तो मुझे सिलेंडर देना था तो मैं आया था। मुझे सिया पार्क जाना है, लेकिन मैं 13 नंबर क्यों आया मुझे नहीं पता। मैंने कहा ये गुरुजी की महिमा है। मन मन में ही सोचने लगी, बस गुरुजी को पता था कि उनकी बेटी को आज सिलेंडर में कुछ होने वाला है प्रॉब्लम, और शिव कुमार को इसे 13 नंबर में खड़ा करता हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर ये शिव अंकल नहीं होते ना तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती। आज का खाना भी नहीं होता, मैं एक दिन पहले खाना बना के रख देती, क्योंकि मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो वो भी नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाती। सुबह ब्रेकफास्ट फिर लंच, बहुत दिक्कत आ जाती। तो गुरुपा ने अपनी बेटी को प्रॉब्लम में नहीं फेंका, और उन्होंने कहा कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो शिव कुमार अंकल को वहीं पर ही खड़ा रखा और मेरा काम भी हो गया। शिव अंकल आए, उन्होंने अपना काम किया, मैंने उनको पानी वानी दिया और मैंने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने मेरा ये काम कर दिया। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। तो अगला सत्संग लेके मैं ज़रूर जल्दी आऊँगी। गुरुजी चाहेंगे तो मेरा सत्संग ज़रूर बुलवाएंगे, और गुरुजी की इच्छा से मैं कल, एक सेवादार अंकल है जो महीने के लास्ट सैटरडे को सत्संग करते हैं, वहाँ भी गई हूँ। गुरुजी बुलाते हैं मुझे वहाँ पर हर बार। तो जब गुरुजी चाहे तो अपने भक्त को बुलाते हैं, तो भक्त को जाना ही होता है। तो मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका दरबार बहुत ही सुंदर सजता है, गुरुजी का दरबार, मतलब वो इतना सुंदर करके सजाते हैं वो क्या, गुरुजी खुद करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी सर्वता का भला कीजिए, सबके दुखों का अंत कीजिए। जो संगत को जो भी प्रॉब्लम हो, आप उन सबको सॉल्व कीजिए गुरुपा। उनके बच्चों की देख रेख कीजिए, उन पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिएगा, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है गुरुपा किसी का नहीं सुनते हैं। तो सभी बस संगत के बच्चों के अंग संग रहिएगा, सर्वता का भला कीजिएगा गुरुपा। और एक बात गुरुपा मेरे को बोलनी है, मेरी बहन जो है दिल्ली में रहती है, बट उनके हस्बैंड मस्कट में रहते हैं, और मेरी बहन को 12 साल हो गए शादी के। वो परमानेंट नहीं लेके गए हैं मेरी बहन को, इसलिए उसी गुस्से में मेरी जो सिस्टर आंटी है वो नहीं जाना चाहती है। अभी वो उनके हस्बैंड बुला रहे हैं उसको कि 3 महीने के लिए आ जाओ रहने, तो नहीं जाना चाहती है। अब आप देख लीजिएगा, वो भी आप ही की संगत है, आप ही की भक्त है। तो गुरुपा अब आपको ही देखना है जो उसके लिए अच्छा हो, और जो आप जानते हो कि उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो आप देखेंगे गुरुपा। हमने आप पर छोड़ दिया। कि मेरी मम्मी बोलती है कि गुरुजी से बोल कि वो चली जाए बाहर अपने हस्बैंड के पास। तो मैंने तब
मम्मी को यही बोला कि वो जाएगी नहीं जाएगी वो हमें नहीं पता कि उसकी क्या अच्छा है, बट गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, वो बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। इसलिए गुरुजी से बोलिए कि गुरुजी आपकी रज़ा में हम राज़ी है, आपको पता है कि मेरी बहन के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, तो जो भी अच्छा हो आप उसके साथ ज़रूर कीजिएगा। उसका दिमाग थोड़ा शांत रखिएगा गुरुपा, उसको थोड़ी सी बुद्धि कम है तो आप थोड़ा बुद्धि दीजिएगा कि कुछ गलत ना करे वो। तो बाकी गुरुपा आप तो है ही, आप तो सबके अंग संग हैं, आप सबकी देख रेख करेंगे। आपको पता है आपके भक्त को क्या चाहिए, आपके संगत को क्या चाहिए और उनके लिए क्या अच्छा है वो आप करेंगे। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली से नीतू बोल रही हूँ। मेरा आज शुक्राना सत्संग शेयर करना है। गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि आज शुक्राना सत्संग शेयर कर, और शुक्राना सत्संग शेयर करने के बाद 31 बार मंत्र जाप करना है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मेरा एक ये सत्संग है कि मुझे कुछ दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था टेलीपैथी से कि तुझे एक स्वरूप मिलेगा जो मेरा ब्लेस करा हुआ ब्लेसिंग स्वरूप है, उसको तुम्हें अपने साथ हमेशा रखना है, वो मेरा दिया हुआ आशीर्वाद है तुझे। तो ये बहुत बार हो रहा था ये फ्लैश मेरे को, मतलब ये जो मैसेज हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे ये गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलेगा, कौन देगा मुझे ये। तो मेरे मन में ये चल ही रहा था ये थॉट, पता नहीं कौन देगा कब देगा। इस बीच मैं 2 सत्संग अटेंड भी कर चुकी हूँ, मुझे लगा कि सत्संग में मुझे ये मिलेगा, शायद इस वाले सत्संग में मिलेगा, तो नहीं हुआ। 2 सत्संग मैं ऑलरेडी अटेंड कर चुकी थी, नहीं मिला मुझे स्वरूप। अब क्या हुआ, गुरुजी ने बोला था कि मैं 7 तारीख को गणेश जी के साथ तेरे घर आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी भी था और मेरे मन में था कि गणेश चतुर्थी वाले दिन मैं गणेश जी का मतलब पूजा करूँगी, गणेश जी को लाऊंगी और शायद गुरुजी मुझे तब ब्लेस करे, शायद गणेश जी बोल रहे हैं कि गणेश जी के साथ आएंगे। तो ऐसा हुआ। मेरे मन में ना अभी भी ये नहीं था कि मैं गणेश जी की स्थापना करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मनी इशू हो रहा था कि अभी मेरे को सैलरी भी नहीं मिली थी और जो मुझे सपोर्टेड मनी मुझे हस्बैंड से मिलती है वो भी नहीं मिल रही थी 2 महीने से। तो मुझे बहुत हो रहा था कि मैं कैसे करूँगी गणेश चतुर्थी। मैंने गणेश जी को लाना, फिर उनको स्थापित करना, तो उनका भोग लगाना, ये सब मुझे लग रहा था कि मेरा शायद इस साल नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं ये गणेश चतुर्थी में गणेश जी को लाऊं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैं रोज़ पूछती कि ये कितने का है, तो बहुत महंगा बोल रहे थे, कोई 800 कोई 500 ऐसे करके, मतलब 500 से नीचे किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि गणेश जी इतने का है। तो मेरे मन में था कि नहीं, शायद गणेश जी नहीं आना चाहते हैं, इसलिए मेरे को इतना महंगा हो रहा है। और मैंने कहा कि ठीक है गणेश जी, आपको मैं अगले साल लाऊंगी ज़रूर। और मतलब कल गणेश चतुर्थी है, 6 तारीख को, 7 को गणेश चतुर्थी है, 6 को मेरी स्कूल में जो मेड है वो मुझसे बोलती है, मैम आपने गणेश चतुर्थी में गणेश खरीद लिया। मैंने कहा नहीं, वो बहुत महंगा हो रहा है, इसलिए शायद अभी पैसे की भी थोड़ा सा कमी है, तो मैं नेक्स्ट ईयर लूँगी, ऐसा बोला मैंने उसको। तो उन्होंने कहा कि मैं देखूँ अपने वहाँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम देख लेना। फिर उसने कहा ठीक है, मैं आपको कॉल कर दूँगी कि ये गणेश इतने का है। मैंने कहा एक छोटा सा लियो और मतलब 300 से ऊपर मत जाइयो। कहते ठीक है। उसने देखा और वो वो गई घर, मैं भी अपने घर आ गई शाम को। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने गुरुजी की पूजा करी और फिर मुझे मैसेज आया कि गणेश जी के साथ मैं तेरे घर आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि पता नहीं क्यों ये इतना मैसेज फ्लैश हो रहा है मेरे सामने।
मैंने कहा कि मैं खुद ही बाज़ार जाके देख लेती हूँ एक बार। तो मैंने अपनी मेड को फ़ोन किया कि तुम मत लाना, मैं जा रही हूँ बाज़ार, मैं देख लेती हूँ। तो उसने कहा कि मैम आपके गली के बाहर ही बहुत गणेश जी, आप देख लो वहाँ। मैं कि ठीक है। मैं चली गई। तो मैंने एक ही दुकान में गई जहाँ देखा छोटी सी गणेश जी रखी हुई है, और बड़ी, उससे भी बड़ी-बड़ी एक छोटी सी गणेश है जो ग्रे कलर की है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा ये गणेश जी कितने के? तो उन्होंने कहा 100 रुपए का। मैं कि जय गुरु जी। मैंने कहा दे दो आप मुझे गणेश जी को ये दे दो। तो उन्होंने पैक करके दिया और मैं गणेश जी को ले आई। मैं बहुत खुश कि ठीक है गणेश जी तो मुझे मिल गए। जितना मेरा बजट था उस हिसाब से गुरु जी ने मुझे करवा दिया है। तो शायद गुरु जी की इच्छा है कि मैंने गणेश जी की पूजा करूं, गणेश जी चतुर्थी मैं मनाऊं। तो मैं अगले दिन मैंने फिर मतलब उसी दिन मैं सब कुछ ले आई। मतलब गणेश जी के लिए चुन्नी, जो उनको चढ़ाना होता है, पान सुपारी, सब कुछ लिया। अगले दिन मैंने सुबह गणेश जी की पूजा भी करी, स्थापना करा गणेश जी को, उनका वेलकम किया। और उसी दिन 7 तारीख को मुझे किसी संगत के घर सत्संग में जाना था। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो मैं उसी दिन सत्संग भी गई। शाम को सत्संग गई उनके घर, पहली बार गई थी मैं उनके घर। तो सत्संग गई, वहाँ बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था, केक कटिंग भी हो रहा था, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब दिया। और जब संगत जब निकल रही थी तो वो जो वहाँ के जो जिनके घर में ये सत्संग हो रहा था, उनकी बेटी ने सबको गुरुजी का स्वरूप दे रही थी, एक एक करके सबको मिल रहा था। ये नहीं कि किसी को नहीं, सबको स्वरूप मिल रहा था। तो मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे वाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप मिलता तो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लेकिन महाराजा चोला जो गुरुजी का था, महाराजा चोले में रेड कलर का वो चोले वाला मेरे को स्वरूप मिला। तो मुझे फिर याद आया कि गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि मैं गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ। और ये भी मैसेज था कि एक स्वरूप मिलेगा, जो ब्लेस करा स्वरूप मिलेगा। तो देखो गुरुजी के एक एक वचन सत्य होता है। गुरुजी ने अपने ही सत्संग में बुलाया मुझे, वहाँ एक स्वरूप ब्लेस किया। और उसी दिन गणेश चतुर्थी भी था, गणेश जी की भी स्थापना हुई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। तब मुझे लगा कि ये ही मेरा ब्लेस स्वरूप है गुरुजी का, जो गुरुजी को मुझे देना था। कहा था ये कभी अलग मत करना अपने से, क्योंकि ये मेरा ब्लेस स्वरूप है। और यही स्वरूप मेरे पास ऑलरेडी 2 था सेम, जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था। एक मैंने किसी संगत को दे दिया था और एक मैंने अपने स्कूल की अलमारी में रख दिया था कि जब भी मैं स्कूल रहती हूँ जितने देर तक मैं गुरुजी से देखती हूँ, उनको छूती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं स्कूल में। तो वो रेड चोले वाला, मतलब वो वाला स्वरूप और नहीं था मेरे पास। और मुझे फिर ये स्वरूप मिला। मैंने कहा ये तो स्वरूप मेरे पास था पहले भी, है भी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये ब्लेस स्वरूप है और गुरुजी का ये महाराजा स्वरूप बोला जाता है, जो भी है। तो इसको मुझे फ्रेम करवा के लाना है। तो मैंने कहा जय गुरुजी, आपने कहा था आपका एक एक वचन सत्य है। आपने कहा था गणेश चतुर्थी वाले दिन मैं तेरे कष्ट हरने गणेश जी के साथ आऊँगा और तेरी सारी बाधाएं विपदाएं दुख हर के ले जाऊँगा। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, एक और सत्संग हुआ मेरे साथ कि मैं एक्चुअली माइक में बोलने से बहुत डरती हूँ। मुझे ना, मतलब आप मुझसे कुछ भी काम करवा लो बट मुझे माइक में मत बोलने दीजिए, ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैं स्कूल में बहुत ही कम माइक में बोलती, मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता। और इस बार गणेश चतुर्थी वाले दिन मेरी ड्यूटी थी, मेरे हाउस की ड्यूटी थी कि फंक्शन करना था, गणेश जी के बारे में बोलना था, क्यों मनाया जाता है। तो मैंने किसी और मैम को बोला था कि तुम बोल दो ये, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं बोलूँगी। तो मुझे बहुत वो हुआ कि यार मैं क्या, अब कौन बोलेगा, मैं भी नहीं बोल सकती हूँ। तो मेरे जो अंडर टीचर्स हैं उन्होंने भी बोला कि मैम आप बोल दो, आप ज़्यादा बोल सकते हो, आप बोले। मैंने कहा यार मैं नहीं बोल सकती हूँ, और मैं एडमिन हूँ तो मुझे ही बोलना चाहिए एक्चुअली। तो मैंने कहा ठीक है जय गुरुजी। मैंने गुरुजी का नाम लेके मैंने कहा गुरुजी देखिए आपकी बेटी माइक में बोलेगी,
घबराए ना, बस दिल खोल के बोले सबके सामने, और आप मेरे साथ रहना, बस मेरे अंग संग रहना, और अच्छा सा फंक्शन हो जाए। आप मानोगी नहीं संगत जी, उस दिन गणेश चतुर्थी वाले दिन 7 तारीख को बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, डांस करवाया, प्ले करवाया मैंने। और गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, और 10 दिन तक क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, सब कुछ मैंने माइक में बोला। और बिना डरे, मुझे 1% भी डर नहीं लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं अंदर से डर रही हूँ। उस दिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। एक्चुअली मैं जब भी माइक में बोलती हूँ ना, तो मेरा दिल धक धक करता रहता है बहुत तेज, बहुत घबराती हूँ मैं। लेकिन उस दिन सच्ची में गुरुजी थे मेरे साथ, ऐसा साक्षात गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं और मैं बोली जा रही हूँ। तो गुरुजी का हाथ हमेशा है मेरे साथ। थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं, अंग संग रहते हैं गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आज भी मैं जो ये सत्संग कर रही हूँ, गुरुजी के कहने पर ही कर रही हूँ, और गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया है कि अपना सत्संग शेयर करेगी तो लास्ट में 31 बार मंत्र जाप करना है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। सर्वदा का भला करना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर मेहर करना, सब संगत के बच्चों पर मेहर करना गुरुपा। मैं बच्चों को अपने संगत बनाना, उनको भी अपना प्यार देना गुरुपा। जैसे हम आपको इतना प्यार करते हैं ना, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे क्या, वो आप ही के बच्चे हैं, आप ही के नाती हैं। आप उनको भी अपने चरणों से लगा लो, वो भी आपको इतना ही प्यार करें, आप पर विश्वास करें गुरुपा। बस इतना ही मेहर करो कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो, और आप सबके अंग संग रहो। आपसे दूर नहीं जाना गुरुपा, आप अपने चरणों से लगाए रखो। और जो भी हमारे लाइफ में चल रहा है ना, वो बस आपकी देन है। आप जाने, आपका काम जाने, हमें तो बस सर झुका के सबको अपना मानना है कि हाँ, जो भी हो रहा है ना, वो गुरुजी की इच्छा से हो रहा है। आगे भी जो होगा वो गुरुजी की इच्छा से होगा। गुरुजी बेहतर नहीं, बेहतरीन करेंगे हमारी लाइफ। बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी।